तो वहीं उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा में एक तेज रफ्तार बाइक ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने कांवड़ सड़क पर रखकर जमकर हंगामा कर दिया और सड़क को जाम कर दिया। इसी बाइक सवार की टक्कर कांवड़ियों से हो गई, जिसके बाद भड़के कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। तभी एक कांवड़िये ने बाइक सवार की गर्दन पकड़ ली। आक्रोशित कांवड़ियों ने बाइक सवार को तब तक पकड़े रखा जब तक पुलिस नहीं आ गई। इसके बाद गुस्से से लाल कांवड़ियों ने बाइक सवार से उठक बैठक लगवाई। कान पकड़कर गलती मानने के बाद कांवड़ियों ने बाइक सवार को छोड़ा और फिर जाकर कई किलोमीटर लंबा जाम खुल पाया। अगर भाई होते ऐसे काम ही नहीं करता। तो वहीं दरभंगा एयरपोर्ट की अब बात करें तो यहां पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब 9 घंटे इंतजार कराने के बाद स्पाइस जेट ने फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। 1 घंटा लेट, 1.5 घंटा लेट, 2 घंटा लेट। अरे लेट का कोई बहाना है? रात में कहाँ रहेंगे? 12 घंटा कौन देगा? मेरा 12 घंटा कौन देगा? दरअसल स्पाइस जेट की फ्लाइट SG 447 को सुबह 11:40 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन फ्लाइट बार बार डिले होती गई। लेकिन लोगों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे इंतजार के बाद उन्हें पता चला कि फ्लाइट रद्द कर दी गई है। 11:40 की फ्लाइट थी और हम 8-10 घंटे लेट हुए हैं। हम टेक ऑफ के लिए बैठे, टेक ऑफ मूवी कैंसिल हुई है और कैंसिल के बाद भी हमें ये बताया नहीं गया है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। किसी को इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना था तो किसी के साथ छोटा बच्चा था। मेरे को कुछ खाना नहीं मिला, मेरे साथ 2 साल का बच्चा है। परेशानी हुआ कि हमको इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? दिल्ली जा रहे थे इलाज कराने के लिए। बताया जा रहा है कि फ्लाइट 1-1 घंटा करके डिले हो रही थी। यात्री इस उम्मीद में इंतजार करते रहे कि देर से ही सही दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन लोगों का सब्र उस वक्त टूट गया जब 9 घंटे का इंतजार के बाद टेक ऑफ से पहले उन्हें ये पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके बाद यात्री हंगामा करने लगे। कई यात्रियों की स्पाइस जेट के कर्मचारियों से झड़प भी हो गई। बात कर लेते हैं अब लखनऊ की, जहां पर 2 कार सवारों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग की घटना हुई है। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब 2 कारों के बीच मामूली टक्कर हुई और उसके बाद मारपीट और फायरिंग तक ये विवाद जा पहुंचा। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह से पलट गई, जिससे हाईवे पर हड़कंप मच गया। तस्वीरों में पलटी हुई कार नजर आ रही है। आसपास लोगों की भीड़ है। बाद में इस एक्सीडेंट की जानकारी पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर घायल हुए दोनों लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन कार पलटने से रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने कार को क्रेन की मदद से हटाया और कड़ी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ओडिशा के पुरी में कुछ बदमाशों ने 15 साल की एक नाबालिग लड़की को 3 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लड़की को गंभीर स्थिति में एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना पुरी जिले के बायाबर गांव में उस वक्त हुई जब पीड़ित लड़की अपने दोस्त के घर जा रही थी। 3 हमलावरों ने उसे रास्ते में रोका और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात बालंगा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर घटी। तीनों आरोपी फरार हैं। लड़की के साथ हैवानियत के बाद राजनीतिक दलों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस और बीजेडी ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिस जगह बीजेडी और कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, वहां बीजेपी भी पहुंची, जिसके बाद तीनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किसी तरह शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मानसून सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होनी है। ये बैठक सुबह 11 बजे संसद भवन परिसर में ही होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे को लेकर चर्चा होनी है। सत्र में पेश होने वाले बिल पर भी बातचीत होगी। विपक्ष बताएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर वो चर्चा सदन के अंदर चाहता है। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब स्वरूप नगर इलाके की
नांगली पूना रोड पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर अचानक से गिर गया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। हादसा शाम करीब 6:20 पर हुआ, जब बिल्डिंग में शटरिंग का काम चल रहा था। उस वक्त बिल्डिंग में मकान मालिक और शटरिंग लगा रहे 4 मजदूर मौजूद थे, जो घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने वहां फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने बताया कि मजदूर 250 गज की मकान की पहली मंजिल का लेंटर डालने से पहले उसकी शटरिंग की जा रही थी, तभी अचानक शटरिंग भरभरा कर गिर गई, जिससे मकान मालिक और मजदूर घायल हो गए। कुछ साल पहले स्पेशल 26 नाम की फिल्म आई थी, जिसमें फर्जी सीबीआई बनकर लोगों को लूटने का काम होता था। और अब इस फिल्म की रीमेक दिल्ली वजीराबाद में देखने को मिला है, जहां पर 3 जालसाज फर्जी सीबीआई बनकर लूटने के लिए एक घर में पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये वही फर्जी सीबीआई है, जिसने दिल्ली के वजीराबाद की गली नंबर 9 में रहने वाले इसरात जमील के घर फर्जी सीबीआई बनकर रेड की थी। इनकी कोशिश घर में रखे कैश और गोल्ड पर हाथ साफ करने की थी, और हाथ साफ भी कर लिया। लेकिन जब इसरात जमील को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम गठित की और कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें मसूरी से गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए 3 आरोपियों में एक महिला है, जिसका नाम शाइना है, जिसने बताया कि वो शिकायतकर्ता इसरात की दूर की रिश्तेदार है। उसे पता था कि उसके घर में नगद और गहने रखे हुए हैं। इसी लालच में उसने अपने दोस्त केशव को योजना में शामिल किया, और फिर केशव ने अपने पड़ोसी विवेक को भी मिला लिया। तीनों ने सीबीआई अधिकारी बनकर इसरात के घर लूट की योजना बनाई और घटना को अंजाम दिया। बात पटना की, जहां पर कांग्रेस के रोजगार मेले में बेरोजगार युवाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, जिससे अभ्यर्थियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली थी। आयोजकों के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो गया, जिसकी हैरान करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। नौकरी की तलाश में आए युवाओं की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिली, जिसके बाद हालात संभालने में आयोजकों के पसीने छूट गए। युवाओं की भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, जिससे आयोजन स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस के रोजगार मेले में बिहार के युवा नौकरी की उम्मीद लेकर पहुंचे थे, लेकिन बदइंतजामी की वजह से कई लोग निराश ही लौट गए। कांग्रेस ने इस आयोजन को बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया था, लेकिन अव्यवस्था ने इसकी चमक फीकी कर दी। हालांकि रोजगार मेले में करीब 40,000 से ज्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस मेले में 20,000 से ज्यादा युवाओं के इंटरव्यू हुए और 7,000 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ जॉब लेटर भी दिए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक प्राथमिक विद्यालय में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर शिक्षिका का बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में बच्चों को पढ़ाते समय का जो गाना है, सुनने वालों ने में यहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बालों में तेल लगाने का वीडियो सामने आया है। गाना सुनने और बालों में तेल लगाने का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इन टीचर का वीडियो में दिख रहा है कि प्राथमिक विद्यालय के कमरे में शिक्षिका संगीता मिश्रा बच्चों को पढ़ा रही थी। कुछ ही देर बाद वो अपने फोन पर गाना बजाने लगी और गुनगुनाते हुए अपने बैग से तेल निकाला और अपने बालों में चंपी करने लगती हैं। ये सारा वाकया गांव निवासी एक युवक अपने मोबाइल में कैद करने लगता है। जैसे ही शिक्षिका की नजर उस पर पड़ती है, दोनों के बीच हल्की नोकझोंक भी होती नजर आई। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने शिक्षिका को निलंबित कर दिया है, साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच भी सौंप दी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से, जहां के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बिहार की राजनीति में अग्रिम भूमिका निभाने की बात को लेकर जातिगत टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का बिहार की राजनीति में कोई गुजारा नहीं है। अगर किसी की हैसियत है तो इनको आगे करके राजनीति करके दिखाओ। बिहार की राजनीति में लालू जी ने ऐसा कर दिया कि बिहार की गद्दी पर जब भी कोई बैठेगा वो बहुजन समाज के लोग ही बैठेंगे। साथ ही मुन्ना यादव ने कहा कि अब अगड़े फ्रंट फुट पर राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि बैक फुट पर ही राजनीति कर सकते हैं।
अब मिश्रा सिंह झा शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार की गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा। वहीं मुन्ना यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया ने कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नरसंहार के दौर को याद दिलाया जा रहा है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव लगातार सवर्णों पर अपने द्वारा, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा घटिया बयानबाजी करवा रहे हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, फिर से वही नरसंहार की यादें दिलाने के लिए ताजगी के स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। जो जिस प्रकार से बांटने का प्रयास अपने शासनकाल में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के समय हुआ, फिर से उन चीजों को दोहराने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्कूल की छत का हिस्सा गिर गया। अचानक से ये हिस्सा गिरा। इस हादसे में टीचर और छात्राएं बाल बाल बच गईं। हादसा महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल में हुआ। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि टीचर क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी। टीचर ने एक सवाल पूछा था जिस पर छात्राएं हाथ खड़े कर जवाब दे रही थी। तभी अचानक छत पर एक बड़ा हिस्सा टीचर के ठीक सामने पहली पंक्ति में बैठी 2 छात्राओं पर गिर गया। अचानक हुए हादसे में क्लास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी छात्राएं क्लास से बाहर चली गईं। वो तो गनीमत रही कि इस हादसे में छात्राएं घायल नहीं हुई, नहीं तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से सरकारी दावों की पोल खोलने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। महिला खाट पर सिस्टम सो रहा है। मंत्री और नेता भोपाल के एसी कमरों में बैठकर राजनीति की चकल्लसबाजी में उलझे हैं। विकास के दावों की ये खोखली तस्वीरें कोई भी देख ले तो कलेजा मुंह को आ जाए। महिला गर्भवती है, डिलीवरी के लिए अस्पताल जा रही है। गांव के 4 लोग कीचड़ से सने रास्ते में चल रहे हैं। अगर कहीं पैर फिसल गया तो जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा हो सकता है। मामला सिंगरौली जिले के धानी ग्राम पंचायत का है। आदिवासी इलाका है। ग्रामीण कई बार सड़क बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जो तक नहीं रेंगती। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि महिला सकुशल अस्पताल पहुंच गई और नवजात को जन्म दिया है। आजादी के दशकों बाद भी इस गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है। लोगों ने नेताओं पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। सामने आया वीडियो जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मोबाइल देखने में इतना ज्यादा खो गया कि उसे ये ध्यान ही नहीं रहा कि ट्रेन कब स्टेशन से रवाना हो गई। तस्वीरों में दिखाई दिया कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और पिलर के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति कान में ईयरफोन लगाकर मोबाइल देखने में मशगूल है। इस दौरान काफी यात्री ट्रेन में चढ़ते हैं, जबकि कुछ देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना हो जाती है। लेकिन इस बात की बुजुर्ग व्यक्ति को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती। वहीं जब ट्रेन स्पीड पकड़ने लगती है तब बुजुर्ग व्यक्ति को पता चलता है कि ट्रेन चल चुकी है। ऐसे में वो दौड़कर ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक डिब्बे में चढ़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और वहीं गिरने लगता है। वो तो गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत बुजुर्ग को पकड़ लिया। बुजुर्ग का नाम राकेश कुमार बताया जा रहा है, जो कि विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे और बैतूल स्टेशन पर ट्रेन रुकने पर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए थे। वहीं यूपी के आजमगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बदहाल है, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं अखिलेश ने वीडियो पर तंज कसते हुए सरकार को निशाने पर लिया। दरअसल वीडियो में दिखाई दिया कि एक मरीज जिसे ऑक्सीजन लगी थी वो ऑक्सीजन पाइप पकड़कर जमीन पर बैठा था। हैरत की बात यह है कि इस दौरान आसपास कोई स्वास्थ्यकर्मी भी नजर नहीं आया। ये वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं अब स्वास्थ्य विभाग इन्फेक्शन की दलील दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन चेस्ट में होने की वजह से वो लेट नहीं पाता है, बैठे बैठे ही वो ऑक्सीजन लेता है और अक्सर बैठा ही रहता है। सीएमएस डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह का दावा है कि उस दिन मरीज ने बेड पर शौच कर दिया था, इसलिए उसे तीमारदारों ने जमीन पर बिठा दिया था। इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया। इस बीच एक और वीडियो सामने आया जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह मरीज से पूछताछ करते दिखाई दिए। बड़ा फोटो बनवाने का शौक है, फोटो खिंचवा रहे थे, बैठ के नीचे बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, टट्टी हो गया था। फिलहाल इस मामले में नर्सिंग अधिकारी आशा यादव से जवाब मांगा गया है। आपने किसी चौक चौराहे पर विधायक या फिर मंत्री के बेटे को धौंस देते सुना होगा, अपने पिता का रुतबा दिखाते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी किसी मंत्री के बेटे को अस्पताल का निरीक्षण करते देखा है? खबर झारखंड के रांची से है। बाकायदा गंभीर निरीक्षण, मंत्रियों जैसा टशन, हनक दिखाते साथ ही
कोई तकलीफ है तो बताइए, मंत्री जी का लड़का आए हुए हैं, बड़े लड़का आए हुए हैं, बताइए। अरे ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साहबजादे कृष्ण अंसारी हैं। इनमें और मंत्री जी में कोई फर्क थोड़े है। अब विभाग का काम पिता संभाले या बेटा, क्या फर्क पड़ता है। शायद इसी सोच से मंत्री जी के लखते जिगर ने पिताजी के मंत्रालय का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। पूरा मंत्री जी वाली स्टाइल में पूछताछ, आश्वासन, मानो यही मंत्री हो। डिटेल वगैरह जिसको जो भी दिक्कत है डायरेक्टली बात। एक तस्वीर में तो कृष्ण अंसारी किसी का बिल लेकर कहते सुनाई दिए कि चार्जेस इनवैलिड हैं। चार्जेस जो हैं वो तो इनवैलिड है। कमाल की बात है कि पिताजी के ओहदे पर साहबजादे सिर्फ टशन और रुआब नहीं गांठते, बल्कि उसका वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। माना बेटा पिता के पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन इनको मंत्रियों जैसा व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? आखिर किस अधिकार से ये अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं? तो कृष्ण अंसारी का ये वीडियो झारखंड की राजनीति में तपिश भी बढ़ा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी की भूमिका पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इरफान अंसारी का विवादों से नाता नया नहीं है। ये वही इरफान अंसारी हैं जो कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी को भगवान का दर्जा दे रहे थे। यही नहीं, लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी नेता सीता सोरेन पर गलत टिप्पणी की थी। तो अब उनका बेटा उन्हीं के नक्शे कदम पर आगे चलते हुए विवादों को हवा दे रहा है, जिस पर झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हमलावर है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इरफान अंसारी पूरे तरीके से फेलियर साबित हुए हैं। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य सिस्टम चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इरफान अंसारी के साहबजादे का अस्पताल का निरीक्षण करते हुए वीडियो चर्चा में आया तो इरफान अंसारी इन सवालों से बचने के लिए मीडिया से दूरी बना ली। इस मामले में जब हम इरफान अंसारी के आवास पहुंचे हैं तो फिलहाल इरफान अंसारी जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में अभी व्यस्त बताए जा रहे हैं। वहीं उनका बेटा, बड़ा बेटा जो क्रिश है, वो मीडिया के सामने आने से बचता नजर आ रहा है। फिलहाल कृष्ण अंसारी के अस्पतालों के निरीक्षण वाले वीडियो पर अब तक इरफान अंसारी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। और आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां पर करनाल में बिजली विभाग ने एक मकान मालिक को इतना ज्यादा बिजली का बिल भेज दिया कि उसे देखकर मकान मालिक के होश उड़ गए। वहीं बिजली विभाग अब टाइपिंग एरर की बात कह रहा है। मामला करनाल के कुंजपुरा गांव का है। यहां रहने वाले विनोद ने अपनी पत्नी के नाम पर 1 किलोवाट के नए कनेक्शन के लिए आवेदन दिया था, लेकिन बिजली विभाग ने उसके पिता के नाम पर पुराने कनेक्शन का बकाया बिजली बिल भेज दिया, वो भी 1,45,279 रुपए। 2400 रुपए मैंने भर के बिल क्लियर करके अपने पिताजी के नाम का क्लियर करके मैंने अप्लाई किया तो इन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का वापसी रिजेक्शन दिखा दी मेरे को। मकान मालिक विनोद की दलील है कि उनके पिता के नाम पर कनेक्शन और बकाया का विवाद कोर्ट में लंबित है और उन्हें उस मामले में सिर्फ 22,000 रुपए देने हैं। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि बिल भेजने में टाइपिंग एरर हुआ है। बिजली विभाग के अधिकारी तरुण जैन के मुताबिक विनोद के पिता ज्ञानचंद के नाम पर जो कनेक्शन था, उस मामले में कोर्ट ने करंट बिल भरने को कहा था, जो बढ़कर 14,51,000 हो गया। कनेक्शन रिजेक्ट करने के लिए 7 डेज का टाइम होता है। उस फाइल को रिजेक्ट करने के लिए रिमार्क्स दिया गया था, जो वो मीडिया में दिखा रहे हैं वो सब जस्ट एक रिमार्क्स है, बिल नहीं है। इस मामले में परिवार हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज से भी मिलने पहुंचा, हालांकि उनसे परिवार की मुलाकात नहीं हो सकी। और वहीं पंजाब के लुधियाना में प्रशासन अब सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले बच्चों का DNA टेस्ट कराएगा। इसके लिए बाकायदा एक टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया गया है। दरअसल DNA टेस्ट का मकसद बच्चों की तस्करी पर रोक लगाना है। मुहिम के तहत भीख मांगने वाले बच्चों और उनकी देखभाल कर रहे लोगों के DNA का मिलान किया जाएगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो लोग बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं वो उनके माता पिता हैं भी या नहीं, या फिर बच्चों की तस्करी करके उनसे भीख मंगवाई जा रही है। जो अपने बच्चों ਨੂੰ छोटे बच्चों ਨੂੰ इस्तेमाल करते हैं ਭਿੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਚ नहीं ਖਾਂਦੀ है ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤਾਂ एक्शन लिया जाऊगा। DNA टेस्टिंग शुरू होने के लिए ADC रुपिंदर पाल सिंह की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है, जो अगले सप्ताह से सैंपलिंग का काम शुरू करेगी। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क में वन रानी टॉय ट्रेन एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। जंगल की सैर को लेकर रोमांचक इसको बनाने के लिए टॉय ट्रेन में कई बदलाव भी किए गए हैं। खत्म हुआ इंतजार, वन रानी फिर से दौड़ने को तैयार। 1974 में शुरू हुई इस टॉय ट्रेन से मुंबई वासियों की कई सुनहरी यादें जुड़ी हैं। 106 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान में मिनी टॉय ट्रेन 2021 में रोक दी गई थी। इसकी वजह बना था चक्रवात, जिससे इसे भारी नुकसान हुआ था। अब घर घर में लोकप्रिय वनरानी ट्रेन नए कलेवर के साथ वापस आने वाली है। 2.3 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग फिर से बिछाया गया है। ट्रैक के 15 पुलों को भी नए सिरे से बनाया गया है। अब ये टॉय ट्रेन बैटरी से चलेगी। पारदर्शी छत,
और बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ रोमांच बढ़ाने की कोशिश है। पुराने तेवर और नए कलेवर के साथ इस टॉय ट्रेन का प्रस्तावित उद्घाटन इसी महीने के अंत तक किए जाने की तैयारी है, तो फिर आप भी तैयार हो जाइए। राजस्थान का राजसमंद यहां पर कई दिनों से खौफ का पर्याय बन चुके तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ लिया है और इसी के साथ ही लोगों ने राहत की भी सांस ली। तेंदुए का आतंक इस कदर था कि वो मवेशियों के साथ साथ आम इंसानों के लिए भी खतरा बन चुका था। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए 25 दिन पहले पिंजरा लगाया था, लेकिन ये इतना चालाक था कि पिंजरे में कैद नहीं हो पाया। फिर देर शाम वन विभाग ने एक बकरे को पिंजरे में रखा और उसी बकरे की लालच में ये शिकारी पिंजरे में फंस गया। फिलहाल वन विभाग ने तेंदुए को चिड़ियाघर भेज दिया है। और वहीं बिहार के ही गयाची में एक डॉक्टर को 3 बदमाशों ने गोली मार दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने डॉक्टर पर 3 राउंड फायरिंग की और एक गोली डॉक्टर को लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। गोली की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे तो बाइक सवार बदमाश वहीं पर थे। लोगों की भीड़ देखकर वो भागने लगे। लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग निकले। घर में थे तो एक आवाज हुआ, हम सोचे कि मोटरसाइकिल का टायर फट गया, तो फिर देखे डबल गोली आती है। जब आवाज हुआ ना, तो हम कह रहे सब गोली चले दो। मामला गयाजी के शेरघाटी शहर के शेखपुरा मोहल्ले का है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। जांच में पता चला कि बदमाशों ने 3 गोलियां चलाई थी, जिसमें से 2 गोली मिस हो गईं और एक डॉक्टर के जबड़े में लगी। 3 का स्थिति अभी तो सामान्य लग रहा है और इनको इलाज के लिए भेजा गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक लोडेड पिस्टल बरामद की है। और बीते 24 घंटे में बिहार के कई जिलों में अपराधियों ने तांडव मचाया है। गोलियों की गूंज से सीवान और सहरसा भी दहल उठा। सहरसा में बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी को गोली मारी, तो वहीं सीवान में एम्बुलेंस ड्राइवर पर जानलेवा हमला हुआ। रात करीब 11:30 बजे प्राइवेट अस्पताल की 2 एम्बुलेंस के ड्राइवरों में झगड़ा हो गया। इसी दौरान प्रदीप नाम के ड्राइवर ने दूसरे ड्राइवर मंडल सिंह को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल मंडल सिंह को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। वहीं सहरसा में शुक्रवार देर रात बदमाशों ने गिट्टी कारोबारी की पीठ में 2 गोली मारी। आनंद फानन में जख्मी कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल ने बताया कि पहचान के 2 लोगों ने ही रास्ते में रोककर हमला किया। जैसे हम बड़े पीछे से गोली ठोक दिया, जैसे सर उठा के घुरा के देखते हैं, हाथ में कट्टा लिए हुए था, फिर दोबारा चलाया। हम मोटरसाइकिल स्पीड करके भागे। घायल कारोबारी ने पुलिस को दोनों आरोपियों के बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। चोरी की घटनाओं और संदिग्ध ड्रोन से इलाके में तनाव फैल गया। सवाल यह है कि यह अफवाह है या फिर सच। हर हाथ में डंडा है। सैकड़ों की भीड़ रात के अंधेरे में गांव की गली गली घूमती दिखाई दी। ग्रामीण रात भर टॉर्च लेकर गलियों में गश्त करते दिखे। दावा है कि उनको आसमान में संदिग्ध ड्रोन मंडराते दिखाई दिए। इस दावे ने स्थिति को और गंभीर ज्यादा बना दिया। पुलिस प्रशासन ने ग्रामीणों के ड्रोन दिखने के दावों को खारिज कर दिया। थाना रजबपुर में ये जो ड्रोन उड़ा रहा था वो रील बनाने के लिए प्रयोग कर रहा था। खिलौने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं जो रिमोट कंट्रोल से संचालित होते हैं, वो पाए गए। पुलिस ड्रोन की पुष्टि नहीं कर रही। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पुलिस ने पड़ताल की तो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार निकला। पुलिस ने ग्रामीणों को इस मामले में फटकार लगाई। पुलिस का कहना है कुछ भी संदिग्ध दिखे तो पुलिस को सूचना दे और अफवाहों से बचे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।